क्योंकि सुदामा जी को मालूम है कि मैं गरीब हो जाऊंगा तो चलेगा, पर मेरा द्वारिकाधीश गरीब। ये भाव किसका है? सिर्फ और एक सिर्फ ब्राह्मण का है। मैं इसीलिए यहाँ पर रुक करके आपको समझाने की कोशिश करी कि भाई जो चने हैं उनको श्राप लगा, गुरु माता ने चने दिए थे कि चने बांट करके खा लेना, पर सुदामा जी को मालूम है कि जो चने खाएगा वो आजीवन दरिद्र रहने का श्राप मिल गया। सुदामा जी को पता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मांग सकता हूँ, पर मेरा मित्र तो क्षत्रिय वंश से है, 16,108 रानी है, एक एक से 10-10 लड़के 10-10 लड़कियां होगी, ये मांग करके पूरा नहीं कर सके। एक मित्र दूसरे मित्र की गरीबी ले ले तो वो होता है सुदामा बाकी दूसरा। मित्र के हिस्से की जो दरिद्रता सहन करने की ताकत है तो वो सुदामा जी महाराज की, एक ब्राह्मण की है। और कौन कहता है कि ब्राह्मण दरिद्र होता है? अपन कहते नहीं ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण गरीब। सत्यनारायण भगवान की कथा में वांचो तो वहां एक पंडित जी गरीब था, वो गांव में भिक्षा में आए कि नहीं आए? कैसे? एक ब्राह्मण कहीं भी जाओ, कैसे भी कथा आती है तो ब्राह्मण गरीब ही आता है और सेठ कंजूस ही आता है। सुन लेना, कभी अमल नहीं किया इन बातों पे अपन। ब्राह्मण गरीब थोड़ी। ब्राह्मण का जो भाव है, ब्राह्मण का जो रहन सहन है वो गरीबी है। मान लो जजमान कुछ भी बोल दे तो ब्राह्मण जवाब नहीं दे, ये गरीबी, धन की गरीबी नहीं। और दूसरा गरीब होने का कारण भी है। मान लो पंडित जी आए अपने घर पे, अब पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि यजमान देवता आपके घर में तो क्लेश हो रहा है, कष्ट आ रहा है, आपके शनि महाराज गलत चल रहा, मंगल गलत चल रहा। तो यजमान बोले कि गुरुजी इसका उपाय क्या है? कि उपाय कुछ भी नहीं, जाप कराई लो। अब जाप कराने के लिए वो सुपारी संकल्प करता है। अब संकल्प करता है, संकल्प करने के बाद वो पंडित जी बोले जाप करे कि मत करो। जिस दिन से जजमान ने संकल्प किया है उस दिन से भी शनि मंगल सब बना पंडित जी का साथ में। ये तो ध्यान रखो कि हम वहां से आए, हमारे घर से तो अपने अपनी थैली जाटकी ना है, जोनो घरे खाली करी ना है, और यहाँ जावा तो पूरा जोनो वापस भरे तो, पर फिर भी ब्राह्मण गरीब और जजमान लखपति। कारण क्या? आज तक समझ में नहीं आया। कारण मैं बता रहा हूं, समझ लेना। कारण यही है कि हम कर्म से विमुख हो जाते हैं, और जब कर्म से विमुख हो जाए तो फिर गरीब बनना पड़ता है। नहीं तो भगवान सुदामा जैसा अगर बने तो फिर गरीब, फिर कभी भी गरीब नहीं बनता है। ये सुदामा चरित्र ऐसा है। सुदामा की कथा बता रही कि एक ब्राह्मण देवता आपके घर आए। ब्राह्मण देवता जब आपके घर आते तो मान लो आपने 10 रुपए दक्षिणा दे दी, तो उसके बदले में ब्राह्मण देवता क्या देते हैं आपको? कि धनवान हो, पुत्रवान हो, लक्ष्मीवान हो, पशुवान भव, पुत्रवान भव, निरोग, स्वस्थ, मस्त। 10 रुपया में कहीं कहीं चीज मिली आपको। इतनी सस्ती तो जमाना में कोई चीज नहीं रहेगा। जितने ब्राह्मण गिने को नहीं भी 10 रुपया में कहीं कहीं दे रहा आपको, सब दिया जाए। पहले की बात है जब ब्राह्मण की परीक्षा ली, और शास्त्र कहता है ब्राह्मण की परीक्षा कब लेनी चाहिए? यदि अपना घर श्राद्ध में नहीं, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण को भोजन कराना है तो फिर योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, वेद पाठी। और दूसरी जगह कहीं परीक्षा का महत्व नहीं है, कहीं भी परीक्षा का महत्व। अब वो घबरा गए, श्राप सुना, मूसल उसको घिसा, पत्थर पे टुकड़ा बचा, समुद्र में फेंक दिया। एक बहेलिये ने पकड़ लिया, उसको अपने बाण पर लगाया, और यदुवंशी सब अपने अहंकार में अपने आप धीरे धीरे मिटने लगे। भगवान कदम के पेड़ के वहां पर गए, ऐसे पांव रख करके बैठे थे। एक बहेलिये ने बाण चलाया, सिर्फ एक बहाना था।
और ये बहेलिया कौन? सुग्रीव का भाई बाली, जिसको भगवान ने छुप करके मारा था, फिर ये छुप करके आया। भगवान ने किसी का कर्जा मोल नहीं रखा, सबका चुका दिया। और भगवान स्वधागमन को पधार गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राजा परीक्षित का भी मोक्ष हुआ और जन्मेजय ने यज्ञ किया नागदाह। अब नागदाह यज्ञ में आस्तिक मुनि ने आकर के यज्ञ को रुकवाया। और शास्त्र कहता है कि आस्तिक ऋषि का ऋण आज भी नागों के ऊपर, इसलिए घर में अगर बार बार नाग देवता आते हो तो घर के ऊपर आस्तिक लिख देना चाहिए, ताकि घर में नाग देवता नहीं। अब जन्मेजय के बाद कलयुग, मार्कंडे ऋषि का मोह भंग और कलयुग का वर्णन, और कलयुग के वर्णन के बाद कथा का जो प्रस्तावना है उसको लेकर के चलते। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कथा अंतिम पड़ाव की ओर, बस 10 मिनट। अब ये 7 दिन की कथा आप लोगों ने श्रवण करी है। इसका जो मैं मेन, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, वही आपको बताने जा रहा हूं। पहले दिन जो कथा चालू हुई थी तो मैंने बोला था आपसे कि भाई मैं सेवा करने के लिए आया, कथा करने नहीं आया। अब 7 दिन हो गए सेवा करते करते। अब ये 7 दिन की सेवा में ये भागवत की जो कथा है आप लोगों ने श्रवण करी। इस सेवा में कोई कोई सेवा तो आपको समझ में आई होगी कि हाँ यह सेवा अच्छी, कोई कोई तो अच्छी लगी होगी। तो जो सेवा आपको अच्छी लगी वो घर ले जाना है, और जो सेवा अच्छी नहीं लगी वो, जैसे मान लो किसान कोई खेत में फसल बोता है, सोयाबीन कटती है और कट जाती है, और कटने के बाद में जो पालो पालो रहे वो क्या फेंके? सेड़ा में, खेत में। और सोयाबीन तो इमें सोयाबीन तो निकली होगा थोड़ी बहुत, तो 2-3 को एवरेज तो निकले लगा। निवेदन, हनुमान जी महाराज पूरा पहाड़ उठा करके लाए थे, पूरा पहाड़ काम में नहीं आया। संजीवनी बूटी एक काम में आई, और ये भी पूरा पहाड़ है 7 दिन का, पूरा काम में आने वाला नहीं। इसमें से एक बूटी आपको काम की। और 7 दिन ये भागवत की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। प्रेम की जो कथा है इसको आप लोगों ने श्रवण किया है, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इतना समय दे करके इस कथा को श्रवण किया। इस कथा के माध्यम से अगर कोई गलत शब्द निकल गया हो मुंह से तो मैं क्षमा चाहता हूं। और दूसरी बात, एक संदेश गांव रायपुरा के लिए, एक संदेश। ये मैं झोली फैला रहा हूं, कुछ मांगूंगा दोगे कि नहीं दोगे? पैसा की फिक्र मत करो, पैसा नहीं मांगो, तुम्हारा धन हमारे पास ही रहने देना, मेरे को जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का धन बहुत बड़ा है मेरे पास, जो वो कहीं भी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। माता बहनों से भी निवेदन है, ये एक संदेश, और ये मैं मांग नहीं रहा हूं, पंडित है, मांगने की आदत है तो झोली फैला ली मैंने। कि गांव में आप लोगों ने 7 दिन की जो कथा श्रवण करी, किसकी कथा है? प्रेम की कथा है। तो गांव में मेरा तो कहना यह है कि सब मिलजुल करके रहे, प्रेम से रहे और सद्भावना से रहना चाहिए। आपको अगर प्रेम में कुछ नहीं मिल रहा तो लड़ाई में क्या मिलेगा भाई? प्रेम में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो लड़ाई में क्या मिलेगा? अब कोई के वो वणिती नहीं बोले, वो वणिती नहीं बोले, वो उसके घर नहीं जाए, वो उसके घर नहीं जाए, वो उसके घर नहीं जाए। ये हर गांव में समस्या, मेरे गांव में भी है और आपके गांव में भी है कि नहीं समस्या? वो वणी के घर नहीं जाए, वो वणी के घर नहीं जाए, पर भगवान का मंदिर है तो सब जाए, भगवान के यहाँ तो सब जाए नहीं।
तो साल भर में कम से कम एक बार धार्मिक आयोजन कर ही लेना चाहिए और पूरा गांव का मिले। तो जो एक दूसरा थी आमो आमो बोले को नहीं वो भी वहां मरी जाए। भगवान की कथा बातें मत करा जो, पर एक दूसरे को जो बोले को नहीं मले को नहीं भी वहां कहीं कहीं बहाने मળી जाए कि ले रे तगारी तो किन प्रसाद माटी दे कही थे तो इतना तो बोले के नहीं बोले। तो ये भावना है कि गांव में मिल करके रहना है, सद्भावना से रहना है और प्रेम से रहना है। और देखो मेरे को कुछ लाभ नहीं उस चीज से। क्या लाभ है मेरे को भाई? आज नहीं तो कल हमारे घर चले जाएंगे, उसके बाद आपको ही रहना है। हमको कुछ भी लाभ नहीं है, पर कम से कम एक परिवार बना करके जोड़ करके तो जाएं, कम से कम किसी को जोड़े तो सही। तो निवेदन प्रेम बना करके माता बहनों आपसे भी निवेदन है, लड़ाई नहीं करना और प्रेम से सद्भावना से, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है। जिंदगी का भरोसा नहीं है, अपन लड़ते लड़ते ही मर गए। आज है कल नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। 4 दिन की जिंदगी थोड़ी प्रेम से जीना चाहिए। और निवेदन, इस 7 दिन की कथा में अगर कोई मेरे से अपशब्द निकला हो, कलाकारों से अगर कोई गलती हो गई हो, हमारे साउंड वाले भैया से अगर कोई गलती हो गई हो, और खास तौर पर हमारे राजेश भैया जो सबको देश दुनिया में पहुंचा रहे थे, उनसे अगर गलती हो गई हो तो हम उन सबकी तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं। और निवेदन, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी ग्रामवासियों का, धन्यवाद देता हूं ऋषि महाराज का, धन्यवाद देता हूं हनुमान जी का, धन्यवाद देता हूं शंकर भगवान का। और धन्यवाद ये जो 5 आदमी जिनका नाम याद है, रमेश दा, कमल दा, मान सिंह दा, जगदीश दा, हरिओम भैया और एक और कुछ शंकर भैया, ये नाम मेरे को याद है। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब कथा की तारीख लेवन आया था यदि साथ में था, अबे भी साथ में है, तो इनका धन्यवाद है बहुत बहुत। और निवेदन, जो हमारे यहाँ सेवा करने के लिए माता जी जो भोजन बनाने के लिए आई थी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और शंकर भैया ने ज्यादा धन्यवाद मिलेगा, अना दौड़ धूप ज्यादा करी, कृष्ण भगवान बनाया ने, रुक्मणी बनाई ने, भगवान की बारात लाया ने, पूरा ठेको आना का सुप्रत।